बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अपनी जुरात और बहादुरी से अपने मुल्क को अंग्रेजों के कब्जे में जाने से बचा लिया। ये लड़की जब 13 वर्ष की थी, इसे गैब की आवाज आई कि अपनी जिंदगी बदलनी होगी। उसने उस दिन रोजा नहीं रखा था। उसको ये आवाज चर्च की दाएं तरफ से आई। उसको उनकी आवाजों के साथ हमेशा चर्च के दाएं तरफ से तेज रोशनी भी दिखाई देती थी। 3 मरतबा ये आवाज सुनने के बाद उसे यकीन आ गया ये आवाज किसी फरिश्ते की है। जून ऑफ आर्क एक गरीब किसान के घर पैदा होने वाली लड़की की कहानी है, जिसने गैबी आवाजों के कहने पर तलवार उठाई और अपनी जुरात और बहादुरी से न सिर्फ फ्रांस को अंग्रेजों के कब्जे में जाने से बचा लिया, बल्कि उसने अपने बादशाह की ताजपोशी में भी अहम किरदार अदा किया। 15वीं सदी ईस्वी में बरतानिया के खिलाफ 100 साला जंग के आखिरी दिनों में जून ऑफ आर्क को जरूरतमंदाना फतूहात की वजह से फ्रांस में कौमी हीरोइन का दर्जा हासिल है। वो फ्रांस के इलाके वोडन से 45 किलोमीटर दूर एक गांव डोमेलिया में सन 1412 में पैदा हुई और इन्हें मेड ऑफ लोरियन भी कहा जाता है। सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में इन्हें ये यकीन हो गया कि गैब की तरफ से इन्हें ये पैगाम मिला है कि वो फ्रांस को फतेह से हमकिनार कर सकती हैं। सन 1429 में चार्ल्स हफ्तम ने औलियों के मुहासरे को तोड़ने की मुहिम उनके सुपुर्द की और उन्होंने इस मुहिम में हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की। इन्होंने बहुत सी दिगर जंगी महारत में शिरकत की, लेकिन सन 1430 में वो कोपेनिया में पकड़ी गई और अंग्रेजों ने इन्हें सन 1431 में तोहमात फैलाने का मुजरम करार देकर रौन में जिंदा जला दिया। इनकी हड्डियां तक जलाकर राख होगी, क्योंकि इनकी लाश जल जाने के बाद इनकी हड्डियों को दोबारा जलाया गया और राख को दरिया सीन में बहा दिया गया ताकि इनका कोई नामो निशान बाकी ना रहे। सन 1455 में उस वक्त के पोप कालक्सटस स्वयं ने इनके मुकदमे के सर नौ समात किया और इनके खिलाफ फैसले को तब्दील कर दिया, लेकिन इनको मकबूलियत और तकरीम सन 1909 में हासिल हुई, जब इनके जाय पैदाइश और इनकी शख्सियत में 20वीं सदी के अवाइल में अवामी दिलचस्पी बढ़ने लगी। पहली आलमी जंग के दौरान ऐसी इतलात भी मिली कि फ्रांसीसी फौजी जून ऑफ आर्क के अक्स अपने साथ लेकर मैदान जंग में जाते हैं और एक मौके पर जर्मन फौज की सर्च लाइट में बादलों में एक अक्स देखा गया, जिसके बारे में कहा गया ये जून ऑफ आर्क का था। ये 1920 में इन्हें बाकायदा एक रूहानी शख्सियत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। लोरियन का क्रॉस दूसरी आलमी जंग में फ्रांसीसी फौज में एक इलामत बन गया। दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर इत्तेहादी और जर्मन अफवाज में कोपेनिया के जंगलात में मुआहदा हुआ। ये वही जगह थी जहां 500 साल कबल सन 1430 में जून ऑफ आर्क को अंग्रेज फौज ने गिरफ्तार किया था। बरतानवी खबरसां दायरे के रेडियो प्रोग्राम फॉर्म में अदब, तारीख और फिल्म के 4 माहिरीन ने इनकी हंगामा के जिंदगी, फौजी महमात और फिर इन पर मजहबी अकायद से इनकराफ करते हुए मुकदमा चलाए जाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। फ्रांस में एक किसान घराने की इस लड़की ने 16 वर्ष की उम्र में यह दावा किया कि उसे गैब से यह हदायत मिली है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस को फतेह से हमकिनार कर सकती हैं। जून ऑफ आर्क हंगामा के जिंदगी और इनकी दर्दनाक मौत पर यूरोप और अमेरिका में बेशुमार किताबें तहरीर हुई हैं, गाने बनाए गए हैं और इतनी फिल्में तख्लीक की गई, तारीख में इनकी शख्सियत लाफानी हो गई। बरतानवी खबरसां दायरे की पेशकार ब्रिजेट कैंडल ने जून ऑफ आर्क की कहानी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए बरतानवी तारीख दान और मुनसफा जूलियत बारकर जून ऑफ आर्क पर चलने वाले मुकदमात के दस्तावेजात का तर्जुमा करने वाले तारीख दान डेनियल हॉब्स, फिल्म स्कॉलर रोबन ब्लैक्स और कुरून वस्ता के दौर की तारीख के फ्रांसीसी माहिर जाविये अलावी से बात की। ये 600 साल पहले की इस कहानी में 21वीं सदी में बात की जाती है। ब्रिजेट कैंडल के इस सवाल पर डेनियल हॉब्स का कहना था कि ये 15वीं सदी में जब माशरे पर पूरी तरह मर्द हावी थे, एक 17 साल लड़की इतनी बड़ी फतेह हासिल करने में कामयाब हो जाती है। आज की दुनिया के लिए जब सनफी मसावत पर बहुत बहस की जाती है, तो इस लड़की की कहानी एक रोशन मिसाल है। जो लेट बारकर के मुताबिक ये कहानी आज भी इसके लिए अहम किरदार है। ये तमाम रवायात से इंफराफ की कहानी है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिन्यामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।